हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड एमएचटी सीटी का एग्जाम दिया है आपने और अभी वेट कर रहे हो ना इंजीनियरिंग का एडमिशन का वगैरह, और कैप राउंड्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चों, आपके लिए एक बैड न्यूज है, वो एक न्यूज आर्टिकल में आई हुई है। तो क्या है बच्चों आपके लिए वो बैड न्यूज? तो आपका सीईटी का जो अभी एमएचटी सीटी का जो कैप राउंड्स का जो प्रोसेस होने वाला है, कैप राउंड के जो रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट होने वाले वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होंगे। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी और बहुत सारे री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम वाले बच्चों को डाउट्स है, मुझे बहुत सारे बच्चों ने डाउट्स पूछे हुए हैं। तो मैं सारा एक एक बच्चों के कमेंट्स पढ़ के आपको इसके पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, ठीक है। बाद में आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। तो बच्चों, बैड न्यूज आपके लिए ये है कि एमएचटी सीटी 2026 का जो ये रजिस्ट्रेशन है कैप राउंड का, तो वो अभी स्टार्ट होने वाला है। बट बैड न्यूज क्या है आपके लिए कि उसमें जो कंपटीशन है ना एमएचटी सीटी 2026 के रजिस्ट्रेशन में, तो कंपटीशन सिर्फ रजिस्ट्रेशन का ही नहीं, आपके कॉलेजेस का, आपके कट ऑफ का कंपटीशन यहाँ पे बढ़ने वाला है। यस बच्चों, ये एक न्यूज आर्टिकल की तरफ से आई हुई न्यूज है। तो ये क्यों बढ़ने वाला है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि इस बार एमएचटी सीटी के 2 अटेम्प्ट्स हुए थे और दोनों अटेम्प्ट्स में बहुत सारे, हर बार क्या होता था कि बच्चों ने अगर एक बार अटेम्प्ट, मतलब कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि एमएचटी सीटी पे ज्यादा फोकस नहीं करते थे और ज्यादातर बच्चे नीट की तरफ जो है वो फोकस करते थे। और मतलब अब फार्मेसी के लिए एमएचटी सीटी देंगे, बट इंजीनियरिंग वालों का क्या? तो इंजीनियरिंग के लिए भी जेई पर ज्यादा बच्चे फोकस करते थे। बट इस साल एमएचटी सीटी 2026 का कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और एमएचटी सीटी के यहाँ पे इस बार 2 अटेम्प्ट लिए गए थे और बच्चे भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने एमएचटी सीटी का एग्जाम दिया हुआ था। हर बार क्या होता था कि एमएचटी सीटी का एग्जाम्स तो बच्चे देते थे, बट कुछ बच्चे चले जाते थे नीट में, कुछ बच्चे दूसरे कोर्सेज में चले जाते थे, जैसे कि बीसीए बीबीए को भी स्कोप था तो बच्चे वहां पे चले जाते थे, है स्कोप अभी भी। बट इस साल बच्चों की मेंटालिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग की तरफ चल रही है और इंजीनियरिंग में भी बच्चों को सिर्फ सीएस आईटी में ही करियर करना है, क्योंकि इस साल से एआई का बहुत ज्यादा फॉर्म बढ़ चुका है। तो एआई की वजह से इस साल से बच्चे बहुत ज्यादा सीएस और आईटी ब्रांचेस को वैल्यू दे रहे हैं। तो इसीलिए पहला फैक्टर अगर हम देखेंगे ना, तो कंपटीशन की वजह से यहाँ पे बच्चे अभी एमएचटी सीटी 2026 में बच्चों का कट ऑफ बहुत हाई जा सकता है कैप राउंड्स के लिए, क्योंकि पिछले साल का, उसके पिछले साल का कट ऑफ अगर हम देखेंगे ना तो हर साल बढ़ता चला जा रहा है कट ऑफ। तो इस साल कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आपका कट ऑफ इस साल ज्यादा बढ़ सकता है। ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर क्या है कि पूरे महाराष्ट्र में से 12 कॉलेजेस जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीजों की वजह से बच्चे उन ब्रांचेस में एडमिशन नहीं लेना चाहते थे। तो कुछ ऐसे कॉलेजेस इंजीनियरिंग के जो ब्रांचेस को वैल्यू और उसको पूरा कम हो चुका है। तो वैसे 12 कॉलेजेस हमारे महाराष्ट्र में बंद हो चुके हैं, तो इसीलिए वहां की सीट्स भी कैंसिल हो चुकी है। और वहां पे मतलब कि अब कुछ जैसे कि सपोज एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कोई कॉलेज है जो कि सिविल इंजीनियरिंग का है, बट वहां पे और भी कोर्सेज चलते थे। तो मतलब मेन जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता होगा और भी वहां पे कोर्सेज चलते थे, लेकिन अब सिविल इंजीनियरिंग की तरफ बच्चों का इंटरेस्ट पूरा खत्म हो चुका है। तो बच्चों ने क्या किया कि सिविल इंजीनियरिंग को एडमिशन लेना ही छोड़ दिया और फिर वो कॉलेज चला जाता है लॉस में। तो फिर ऐसे रीजंस की वजह से जो दूसरे ब्रांचेस के लिए वहां पे सीट्स थे कॉलेजेस में, तो अगर वो कॉलेज बंद हो जाता है तो दूसरे ब्रांचेस के जो सीट्स थे वो भी कम हो जाते हैं। तो इसीलिए इस साल आपका कंपटीशन ज्यादा क्यों बढ़ चुका है, क्योंकि 12 कॉलेजेस जो है वो रद्द हो चुके हैं महाराष्ट्र बोर्ड के। उसके बाद थर्ड फैक्टर अगर हम देखेंगे, आईटी एआईएमएल और सीएस, बहुत सारे बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे बच्चे इन ब्रांचेस में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, इन ब्रांचेस की तरफ बच्चों का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये थर्ड फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और वो भी कौन सी ब्रांचेस के लिए? सीएस आईटी एआईएमएल, इन ब्रांचेस के लिए। तो इसी वजह से यहाँ पे कट ऑफ बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं। फिर उसके बाद कैप रजिस्ट्रेशन जो है ना वो इंक्रीज हो चुका है। हर बार क्या होता था कि बच्चे एमएचटी सीटी का एग्जाम देते थे, बट एग्जाम देने के बाद बच्चे क्या करते थे कि उसको छोड़ देते थे। और अगर हम पिछले 2-3 सालों का मैं एनालिसिस बताऊंगी ना, तो बच्चों का स्कोप बीसीए बीबीए की तरफ बहुत ज्यादा था, बच्चे उस साइड ज्यादा चले जा रहे थे। तो बच्चे सीटी का एग्जाम देते थे, बट ऑप्शन करके देते थे। इस बार क्या हुआ है, जिन बच्चों ने सीटी का एग्जाम दिया हुआ है वो सारे इंजीनियरिंग और फार्मेसी के पीछे पड़े हुए हैं। इस साल बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग और फार्मेसी करना चाहते हैं।
क्योंकि बीच में थोड़ा सा स्कोप कम हुआ था इंजीनियरिंग और फार्मेसी का, बट इस साल फिर से ऐसे लग रहा है कि इंजीनियरिंग और फार्मेसी का स्कोप फिर से बहुत सारे बच्चे उसी के पीछे भाग रहे हैं। तो ये भी एक रीजन है कि आपके यहाँ पे कैप रजिस्ट्रेशन इंक्रीज हो चुके हैं। उसके बाद फिफ्थ रीजन क्या है कि टॉप कॉलेजेस जो है हमारे महाराष्ट्र में, टॉप कॉलेजेस जो हैं वो टॉप कॉलेजेस में उनके नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज नहीं किए हैं। जैसे कि अगर सपोज कंपटीशन बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज होना चाहिए, बट कंपटीशन बढ़ चुका है, बच्चे इंक्रीज हो चुके हैं, बट नंबर ऑफ सीट्स उतने ही हैं। इसीलिए आपका कंपटीशन कट ऑफ ज्यादा जा सकता है और आपको सीट मिलने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। उसके बाद 2 सीटी अटेम्प्ट हुए, जिसकी वजह से जेई के बहुत सारे बच्चे 2 सीटी अटेम्प्ट होने की वजह से जेई के बहुत सारे बच्चे जेई को छोड़ के, क्योंकि जनवरी में उनके एग्जाम्स हो जाती हैं तो फिर बाद में वो बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन करके फिर अप्रैल में जो सेकेंड अटेम्प्ट, मई में जो सेकेंड अटेम्प्ट हुआ आपका, तो उसकी तरफ बहुत सारे बच्चे जो है वो अट्रैक्ट हुए हैं और इसीलिए जेई के बहुत सारे बच्चे एमएचटी सीटी के अंदर अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। सीरियसली रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इससे पहले क्या होता था कि बस वो ऐसे ही, मतलब कोई ऑप्शन नहीं रहा तो इसीलिए वो एग्जाम देते थे। जिन बच्चों को जेई करना है वो एमएचटी सीटी का एग्जाम ऑप्शन के लिए देते थे, बट इस साल बहुत सारे बच्चे अब जेई को ऑप्शन को बना के एमएचटी सीटी में आ चुके हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे ना, बिकॉज ऑफ री नीट एग्जाम, तो री नीट एग्जाम बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पीसीएमबी ग्रुप होता है। तो पीसीएमबी ग्रुप वाले बच्चे क्या करे, इस बार क्या हुआ है कि बहुत सारे बच्चे जो कि नीट देना चाहते थे, बट नीट के ये सारे हम चक्कर देख रहे हैं, री नीट, फिर उसके बाद पेपर लीक, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसीलिए बच्चे कहीं ना कहीं नीट को इग्नोर कर रहे हैं थोड़ा बहुत, और नीट की तरफ से बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ आ रहे हैं। तो इसीलिए इस साल इंजीनियरिंग का कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ चुका है और यहाँ पे कट ऑफ भी आपका हाई जा सकता है। तो अब देखते हैं, आपको देखो कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा आप तो जो भी कॉलेज जल्दी से मिल जाए एडमिशन लेने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत ज्यादा कैपराउंड 4 तक मत चले जाओ। कैपराउंड 2 में या 3 में आपको एडमिशन मिलता है तो एडमिशन ले लो। आपके पढ़ाई पे भी डिपेंड करती है हर चीज, और आपके जो मार्क्स है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए आपकी पढ़ाई यहाँ पे मैटर करती है, कॉलेजेस भी मैटर करते हैं, बट आपकी रैंकिंग भी मैटर करती है। तो इसीलिए जो भी कॉलेज आपको मिले आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है बच्चों, कुछ भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।